हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स, जिसमें कॉरिलेशन एनालिसिस का चैप्टर हमने शुरू किया है। तो उसमें एक्चुअल मीन मेथड हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, अज्यूम्ड मीन मेथड कॉरिलेशन में हम लोग तब यूज़ करेंगे, एक तो जब हमारा एक्चुअल मीन जो है वो डेसिमल्स में आ रहा है। ठीक है, अगर वो डेसिमल्स में आएगा तो उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। जब यहाँ पे एक्स माइनस मीन करेंगे तो वो सारा डेसिमल्स में आएगा, स्क्वायर भी डेसिमल्स में आएगा, तो उससे कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। देन वी कैन यूज़ अज्यूम्ड मीन मेथड। सेकेंड, अगर आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करो, तो हम अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कब, जब हमें डेसिमल्स में एक्चुअल मीन आएगा तो हम अज्यूम्ड मीन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? फॉर्मूला जैसे हमने पहले किया था एक्चुअल डाटा में, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन कैपिटल एक्स समीशन कैपिटल वाई ओवर अंडर रूट एन समीशन कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस समीशन कैपिटल एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर। तो जैसा हमने एक्चुअल डाटा में फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ पे वही जो है फॉर्मूला है। और यहाँ पे कैपिटल एक्स की जगह क्या आ गया? डी एक्स, एन समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई ओवर अंडर रूट एन समीशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्स की जगह वाई यूज़ हो गया। तो फॉर्मूला में मतलब कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। ठीक है, तो जब हमने जो डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन लिया था तो वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जब भी x माइनस एक्चुअल मीन होगा तो वो वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो उसका जो फॉर्मूला था दैट वाज समीशन एक्स वाई ओवर अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सारी वैल्यू ज़ीरो है, ये वैल्यू ज़ीरो है। तो रह क्या गया हमारे पास? समीशन डी एक्स डी वाई। तो वहाँ पे हमें एन की ज़रूरत नहीं है, इनको एन से डिवाइड किया था, वो मैंने एन यहाँ लिया है। तो वहाँ पे हमें एन की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये सारी वैल्यू ज़ीरो आ गई। तो रह क्या गया? समीशन डी एक्स डी वाई, तो समीशन एक्स वाई। ये स्मॉल एक्स का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉरिलेशन चाहे आप एक्चुअल डाटा से करो, चाहे आप एक्चुअल मीन से करो, चाहे आप डेविएशन अज्यूम्ड मीन से लो, तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। आपको बहुत ज़्यादा इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको समझ के आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हमें अज्यूम्ड मीन दिया हुआ है, तो वहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ अज्यूम्ड मीन ले रही हूँ 20, x माइनस 20, एक्स माइनस ए, तो ये क्या बन गया? dx। फिर हम क्या करेंगे? dx का स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि हमें फॉर्मूला में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो x माइनस 20, 24 माइनस 20, 29 माइनस 20, 19 माइनस 20, ठीक है, माइनस 6, 30 माइनस 20, माइनस 1, 7, 10, 0, 8 माइनस 9। ठीक है, 4 4 द 16, 9 9 द 81, 36, 100, 49, 100, 64, देन 81। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? 26। आप इसमें से अज्यूम्ड मीन कोई भी ले सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है बट अल्टीमेट जो आंसर होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो y यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ? 26 अज्यूम्ड मीन, तो 33 माइनस 26। ठीक है जी, तो 35 माइनस 26। ठीक है, 16, 0 माइनस 3, 1, ठीक है, माइनस 7, माइनस 6, माइनस 10, माइनस 15, -4।
देन डी वाई का स्क्वायर, 7 7 49, 81, 100, 9, 49, 36, 100, 225, देन 60। हाँ जी, अब है डी एक्स डी वाई, तो डी एक्स डी वाई आ गया, ये डी एक्स है और ये डी वाई है। 28, 9 9 81, -1 इंटू 10 10, 0, -30, -1 इंटू 1 -1, -49, -60, 0, -120, देन 36। हाँ जी, समीशन ऑफ डी एक्स जो है 31 है, समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर दैट इज 529, समीशन ऑफ डी वाई -38, डी वाई स्क्वायर 666, डी एक्स डी वाई इट इज़ -105। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो आर इज इक्वल टू एन, एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम दैट इज 11, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है दैट इज 11, समेशन डी एक्स डी वाई -105, ठीक है। समीशन डी एक्स इज इक्वल टू 31, डी वाई इज इक्वल टू -38 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, समीशन डी एक्स स्क्वायर 529 माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट एन 11 डी वाई स्क्वायर 666 माइनस समीशन डी वाई -38 होल स्क्वायर। क्लियर है, तो मैंने वैल्यूज जो है पुट कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है आपने, पहले 105 इंटू 11, 105 इंटू 11 दैट इज 1155, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 38 इंटू 31 1178 अंडर रूट एन, 529 इंटू 11 5819, 31 इंटू 31 961, ठीक है जी, अंडर रूट ये आ गया हमारा 666 इंटू 11 7326 माइनस 38 इंटू 38, क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर होना है ना, इन दोनों को प्लस नहीं करना, 1444, ठीक है जी। तो 1178 माइनस 1155 इट इज इक्वल टू 23 अंडर रूट 5819 माइनस 961 4858 इंटू, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 7326 माइनस 1444 इज इक्वल टू 5882, ठीक है। हम लोग पहले मल्टीप्लाई करके अंडर रूट भी निकाल सकते हैं, पहले अंडर रूट निकाल के फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट 23 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4858 अंडर रूट आ गया 69.699, इसी तरह 5882 अंडर रूट आ गया 76.69, तो 76.69 इंटू 69.699 इज इक्वल टू 5345.21, तो 23 डिवाइडेड बाय 5345.21 पॉइंट इट इज इक्वल टू 0.0043, ठीक है जी। तो इस तरह से हम अज्यूम्ड मीन
यहाँ पे फॉर्मूला आपको क्लियर है, कैलकुलेशन, ठीक है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर आपस में माइनस है तो ये माइनस का है, ये प्लस का है तो क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। अंडर रूट दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर किया, दोनों को माइनस किया, ठीक है जी। इसी तरह मल्टीप्लाई आके इनका स्क्वायर आ गया, फिर उनका जो है सब्सट्रैक्शन आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसका अंडर रूट ये आ गया, इसका अंडर रूट ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आ गया। हाँ जी, एक और हम लोग जो है एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो मेथड आपको क्लियर हो गया होगा, तो प्रैक्टिस से एक आपने मेरे साथ क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, 7 मंथ्स का हमें इनकम भी दी है, एक्सपेंडिचर दी है। हमने क्या करना है, कोरिलेशन फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अज्यूम्ड मीन से क्वेश्चन सॉल्व करने की कर रही हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने अज्यूम्ड मीन 56 लिया है, ठीक है। तो 56 आ गया, तो यहाँ आ गया -10, 54 माइनस 56, 56 माइनस 56, 56 माइनस, ठीक है, 58 माइनस 56, देन 4, देन 6, ठीक है जी। ये वैल्यू आ गई 0। 10 10s दा 100, ठीक है, 2 2s दा 4, 4, 16, 36, ठीक है, 40, 20, 60, 160, इट इज इक्वल टू 160, ठीक है। अब इसी तरह से y का अज्यूम्ड मीन लेंगे, तो y वेरिएबल में हम लोग अज्यूम्ड मीन ले रहे हैं 45, तो ये क्या बन गया, स्मॉल dy, ठीक है जी। तो 45 आ गया, ये 36, 45 -9, ठीक है, -5, -1, 9, ठीक है, -3, देन 13, देन 9, ठीक है जी। तो इसका जो है समीशन कितना आया, dy का 13, dy स्क्वायर 81, 25, 1, 81, 9, ठीक है, 169, 81, इट इज इक्वल टू 447, dx dy, dx ये, dy ये है, आ गया 90, 5 2 10, 0, 0, -6, 52, 54, ठीक है जी। तो ये आ गया 200, ठीक है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वैसे ही जैसे पहले किया था। क्या फॉर्मूला है, आर एन समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई। ये समीशन कॉमन है दोनों की मल्टी, ये समीशन अलग अलग है, ठीक है। अंडर रूट एन समीशन डी एक्स स्क्वायर समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर एन समीशन डी वाई स्क्वायर समीशन डी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो आगे हमारे पास वैल्यूज आर एन 7 दैट इज 200, ठीक है। समीशन डी एक्स आ गया 0, डी वाई आ गया 13 ओवर अंडर रूट 7 डी एक्स स्क्वायर -160 डी एक्स का होल स्क्वायर 0 का स्क्वायर एन 7 डी वाई स्क्वायर 447 डी वाई का होल स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ठीक है जी। देन आर 1400 माइनस मल्टीप्लाई किया 0, ठीक है, 160 इंटू 7 160 इंटू 7 इज इक्वल टू 1120 अंडर रूट ये आ गया 0 अंडर रूट 447 इंटू 7 3129 -169 तो ये आ गया
2960, हाँ जी 2960, इट इज़ 1400, इट इज़ 1120। ठीक है, तो इसका अंडर रूट आ गया 54.40, ये 1400, 1120 का अंडर रूट आ गया 33.46। ठीक है जी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 54.4 से, तो ये अब वैल्यू आ गई हमारे पास 1400 ऊपर, नीचे आ गया 1820.57। 1400 डिवाइडेड बाय 1820.57। ठीक है जी, तो ये आ गया 0.769। पॉइंट क्लियर है। तो इस तरह से हमने अज्यूम्ड मीन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, अगर तो क्वेश्चन में मेंशन किया है तो आप वो मेथड यूज़ करोगे, अगर कोई मेथड मेंशन नहीं किया तो आप एक्चुअल मीन से भी कर सकते हो और अज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। थैंक यू।